गुरु घासीदास बाबा जेला सत्य बोली सो नाम कौन से हरे, वो नाम कोई दूसरा ही राम नाम हरे। अब आपला प्रमाण देखना है तो आप चल दो रायगढ़ क्षेत्र में। रायगढ़ क्षेत्र में आज भी रामनमिया सतनामी मिली आपको। रामनमिया सतनामी माने गोदना गोदवाए थे राम नाम के, माथा में, हाथ में, हाँ पांव में, गाल में, नाक के टीप में राम राम लिखवा रहे थे गोदना गोदवा के। रामनमिया सतनामी ये प्रमाणित करते कि गुरु घासीदास भी जे नाम ला सत्य बोली वो नाम कोई दूसरा नहीं, वो नाम भी राम नाम ही हरे। बोलो राम नाम महाराज की कई कहते 2 अक्षर ये कोई मंत्र है। अरे भैया कोनो सांप काट देते नहीं तो 2-2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 अक्षर के मंत्र में सब उतर जाते। हाँ ओमे का तुम अल्लाह चिंता पर है। और मैं कथो हमारे शरीर में जतका अंग है ना अपवाद ला छोड़ के जतका शरीर के अंग के नाम हमें 2 अक्षर के हवे निदगिन के देख लो। बाल के अक्षर, अरे मिहिचा सब ला कहूं तो थार खा जाऊं। अरे 5 पैसा ला तुमन बोले करो हैं। अच्छा चाहक से तुम मुंह चपका थे का चप चपा है तो कर सकती। बाल के अक्षर, माथ के अक्षर, नाक के अक्षर, गाल के अक्षर, ओंठ के अक्षर, जीभ के अक्षर, कान के अक्षर, आंख के अक्षर, गला के अक्षर, हाथ के अक्षर, छाती के अक्षर, पैर के अक्षर, पेट के अक्षर, दिल के अक्षर, दिल हार्ट 2 अक्षर, मुंछ, दाढ़ी सब 2 अक्षर। और जब का बिगड़ते 2 अक्षर के मन बिगड़ते तो 2 अक्षर के बिगड़ते तेला संभाले बस 2 अक्षर के राम नाम काफी है। राम राम करो, दुनिया के चक्कर छोड़ो, राम राम करो, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। राम नाम महामंत्र है, राम राम करो सब कुछ आप सहजता से प्राप्त हो जाएगी। कोई चीज कठिन नहीं आप पर, बस राम राम करो। एक छोटे से कथा सुखदेव महाराज बताएं, अजामिल की कथा। एक पवित्र ब्राह्मण के घर के बालक अजामिल एक बार समिधा लकड़ी पर गिनना तो जंगल में एक स्त्री और पुरुष एक साथ बैठे देख ली नो मन। एक बार देखिन अजामिल के बुद्धि बिगड़ गई। पवित्र ब्राह्मण के घर के बालक जी एक बार गंदा चीज में नजर पड़ी, अजामिल की जिंदगी बिगड़ के सोना अपन माँ बाप ला पिटाई करी, सोना चांदी लेके के स्त्री दे दी, सब स्त्री धर के वापस आ गई। गांव भर के मन देखी ना अजामिल बिगड़ गए। तरिया ला एक ठन मछली है, तरिया पानी ला गंदा करते तो एक काम करो अजामिल के डेरल दूसरा जगह दे दो, इस गांव बाहर निकाल दिनो ला। अब खार में रहा है डीपरा में घर बना के 10 जन लड़का 9 जन लड़का आगे रहे। भगवान की कृपा होने रही सोकर ऊपर तेकर से नहीं संत मन जात रहे वृंदावन से अयोध्या, बीच में पड़ गया अजामिल के गांव कन्नौज। दिन बुढ़ गिरी से संत मन रात्रि विश्राम करना रिश्ते अजामिल के घर गांव पूछिन भैया यहाँ कोई संत सेवा करने वाला है, तो लड़का मन मजाक कर दिन वही ते दिखा थे झंडा टंगा है, वही संत सेवा करते की हमारे नास्तिक। और संत मन ओकरे घर चल दिन गा, दरवाजा खटखटे से ताराम से। ये हमारे पुरातन परंपरा रह गए हैं। काकरो घर जावत हसना तब कुछ न कुछ बोल के आहट पावे तब जा। सियानामन काकरो घर यही नहीं अब भीतरी तनी आवाज निकली कोने, हाँ तब यही भीतरी तनी। और जब तक भीतरी तनी आवाज नहीं निकली ना भीतरी तन नहीं जाना चाहिए। भीतर में कोई आदमी हो तभी प्रवेश करो, ये सिद्धांत है भाई। वो माताराम दरवाजा खोलिस अजामिल के पत्नी है और दरवाजा खोलिस ताने संत मन निवेदन करीन रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, जगह मिलेगा तो अजामिल के पत्नी की रुक जाओ, रात बरस की तो बात है। रुक गयो मन उकर टीन करही चूल्हा चूल्हल पोत दिस बढ़िया अपन हाथ से बना खाते के और दूध पतला चावल यह के सुगंधित वाला
मस्त बटर और गोभी और चिरपोटी पताल बारी बारी तिल टोर के लाल दिस मस्त बनी नो मन प्रसाद बनाए के बाद ना पहली भजन करी और भजन करी ते में संत मन भजन गाथे ना ते में मार्मिक शब्द रहते, मार्मिक चीज छुपे रहते। ऊपरी वाला भजन नहीं, ऊपरी भजन काला कथे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाल ओकर दिल दीवाना हो है। गुटका दीवाना है कि मुरली वाला दीवाना है? गाते हैं हर एक गुटका दीवाना मंच में गाते मेरा दिल तो दीवाना हो गया, दांत में खैरी रचे। तुम्हें ऊपरी गाना है रे मैंने संत मन कोई विशेष रूप से संत मन के अपन भाषा है रे। आप वो तमुरा वाला संत मन देखो कौन ला फेरी बाबा मन ला वो जब शिकारम गही नहीं तो हृदय छू लेने वाला भजन गाते, वो संत मन भजन गाता है हृदय छू लेने वाला भजन। अजामिल अपन पलंग में सोए रहा ऐकर में भजन चलत रहा। किस धुन में बैठा बावरे किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में। और हाथ पसारे जाना है वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। ये शब्द के बाण अजामिल की हृदय छेदा करत रहा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, इस घर से निकल गया पंछी फिर लौट के न वापस आना है, वो सोने वाले जाग जा संसार। अजामिल अपना अपना रोक नहीं पाई, संत मन के चिकारा चलत रहा है, खंजीरी चलत रहा है, मंजीरा चलत रहेगा। वो अजामिल उठ के आगे बैठ के उकरे मन सन और ताली बजा बजा को गीत गा लगी और बड़े स्थान पत्नी तक आगे तन सब जन लइका मन आगे 9 जन और सब कुटकुट्टा ताली बजा बजा नाच नाच के गीत गाते रही। ये संस्कार है, ये संस्कार है। बड़े नहीं आते ना छोटे मन भी नहीं आते, तब बड़े सिखाए बर पहले छोटे लोग काम ला शुरुआत करे लागते। आप चाहते हो ना कि आपके लड़का रामायण पढ़े तो रोज आप ला पढ़े लागी रामायण ला खोल के सियान ला तो लड़का मन पढ़ी और ते रोज का 15 घाव का रामायण पढ़ रही, रामायण पढ़ ले ते घेच ले से काट के चढ़ा दे तब वो नहीं पढ़े। ते पढ़ के बताओ ते चाहता ना तो लड़का मन अगरबत्ती जला तो हो अगरबत्ती जला तो लड़का मन बता के रखने अपने आप अगरबत्ती जला ही। सुबह सुबह जब विदाई लेना तो वो संत मन की भोजन किए कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल कहते हम भी ब्राह्मण हैं, हम देते नहीं हम लेते हैं, आपके पास है तो कुछ दे दो। तो संत मन की हम जो देंगे रखोगे रख ले। 12 साल पहले यमदूत में नहीं लगे बरोला अजामिल के सूक्ष्म शरीर 12 साल बाद तो
तो देखो डेंजर व्यक्ति रहते ना, डेंजर मैंने समझ गया ना, डेंजर मैंने जानता कि नहीं, खतरनाक। बिजली खंभा पोल में इसे मसान की मुड़ी बने रहते, ऐसे क्रॉस रखो डेंजर है। नीचे में लिखा था डेंजर इंग्लिश में, खतरनाक। जे खतरनाक व्यक्ति रहते ना तेले लेगे बार 3 जन यमदूत आते, करिया कोट वाला 3 जन, और सीधवा में इनके लेगे बार 2 जन। हाँ, वो सोच पा जाते कि और ये हड़बड़ी कि 3 जन आ रहे थे, तो ले लेगे बार 3 जन। एक बार कहा भाई जानता हो, एक जन पेंटर है, बहुत सुंदर पेंटर, एकदम पेंटर, बहुत सुंदर मूर्ति बनाए। ओहा नहीं मोला यमदूत मन लेके बर रही, तब मोला मत लगे कि अपने चसन 60 ठन मूर्ति बना रही सो, अपने चसन सेम, कोई अंतर नहीं, और 60 ठन मूर्ति ला राखे रहा। तो यमराज यमदूत ला भेजी, जाओ रे पेंटर को लेके आना, उनका समय पूरा हो गया है क्या। तो यमदूत मन नहीं तो 8 ठन मूर्ति खड़े रहा, 60 ठन मूर्ति बना रही थे, ठन अपन। यमदूत मन देखे पेंटर कदे हरे ए हरे, दिन भर खोजिनगा लेकिन पेंटर नहीं पहचान पाई। यमदूत मन वापस चल दिन, कथे महाराज कदे पेंटर ला लाने भरे, वहां तो 8 जन पेंटर खड़े और सब बराबर है महाराज, कदे पेंटर ला लाने भरे कथे। तो यमराज कथे अच्छा इसे बात है, चलो मैं जाता हूं। यमराज इसने के बात, यमराज भी चक्कर में पड़ गए, एक के जैसे का अच्छा समझेगा, ये सही हरे का, ऐसे कोचक के देखे ये सही हरे का, सेम कहीं कुछ नहीं। तो यमराज भैया, यमराज हरे सारा चीज के ज्ञाता है वो तो, धर्मराज यमराज तो बड़ाई करे शुरू कर दी, किसने बनाया ये पेंट, किसने किया ये मूर्ति, किसने बनाया ये मूर्ति, किसने किया ये पेंट, कितना सुंदर मूर्ति है, कितना जोरदार मूर्ति है। मूर्ति बनाने वाला सामने आता तो मैं उनको इनाम देता, कहा मैं उनको इनाम देता, उनका सम्मान करता, फूल हार पहनाता, माला पहनाता, बार बार बड़ाई करीगा। हाँ, मैं उनको इनाम देता, हीरा मोती से भरा थाल देता, मैं यमराज हूं, धर्मराज हूं, इसे अब बड़ बेले बड़ाई करीस नहीं तो वो पेंटर अपना आप नहीं रोक सकीस, इनाम लदी है इसे की मी तो यमराज कहते पकड़ो इला, चलो डेंजर पर 3 जन आते कहा था। और ये जब सूक्ष्म शरीर निकालिस ना यमदूत मन, तो अपन बेटल पुकारिस, जेकर पर ज्यादा प्रेम रखे ना वही अंत समय में याद आते, आप लोग कई बार बोल चुके हो, है ना, नारायण बेटा नारायण नारायण। ये नारायण शब्द पहुंच गए भगवान के पास बैकुंठ में। भगवान कहते हैं पंदूत मल, जाओ रे कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम ले रहा है, जल्दी जाओ, 4 जने जाओ। वो 4 जन भेजिस, पीला वाला 4 हाथ वाला, पीला 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 4 हाथ वाला। इन तो खूब धमकई ने 3 जन 3 काला कोट वाला वाला, क्यों मूर्खो, नारायण नारायण बोल रहा है, हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा, इनको नरक ले जाने आए हो। तो यमदूत मन कहते तुम धोखा खा तो पीला कुर्ता वाला हो, ऐसे कहा भैया 4 हाथ वाला हो, तुम धोखा खा तो ए वो नारायण ला नहीं पुकारा थे, अपन बेटा नारायण ला पुकारा थे। तब भगवान के दूत मन की एकर बेटा के नारायण नाम कब से पड़ी से, तो यमदूत मन कहते जब जन्म ली तब से पड़ी से, हमार प्रभु का नाम नारायण कब से है, अनादिकाल से। एकर बेटा का नाम नारायण कब तक के रही, एकर शरीर रही तब तक रही, और हमार प्रभु का नाम नारायण कब तक रही, ये संसार रही तब तक रही। तो नारायण कौन हरे की नहीं समझ में, इसने तो दुधी गप्पा मारी समझना, तीनों झला 4 झन मिल के दे दनादन तन पल्ला भागिन हफरत गजरत। अब इस्तीफा लिख दे रही, आज के बाद हम किसी को लाने नहीं जाएंगे, क्षमा करना यमराज, खूब पिटाई पड़ा है। यमराज तो किसका हो गए, तो यमदूत मन बताते जला लाने पर भेजे रहे ना, हम निकाला रहे सूक्ष्म शरीर ला, 4 जन 4 हाथ वाला पीला पीला पहन के दे दनादन, देखा था जबकि वो जीवात्मा अपन बेटा के नाम ला पुकारा दरी से नारायण ऐसे किस ना तन टप लेकर मुहल मुन दिस यमराज, ये नाम दोबारा मत बोलना बाबू। ये जितने यम यातना सह रहे हैं ना, इनके कान तक की आवाज पहुंचा तो सब मुक्त हो जाएंगे। हमें
हमारे दुकान में शटर लगा के ताला लगाना पड़ जाएगा। मैंने सब मुक्त हो जाएंगे। ये सब तो दोबारा मत बोलना कहीं के भगवान के नाम की महिमा यमराज स्वयं यमदूत मतलब बताएंगे। नाम महिमा, नाम विशेषता। एक बहुत अच्छा प्रश्न करें सुखदेव महाराज से, परीक्षित जी। आप कहते हैं गुरुजी कि भगवान समदर्शी हैं, सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं, बराबर दया रखते हैं, समदर्शी सबको बराबर भाव से देखते हैं। पर जब से मैं कथा सुन रहा हूं तब से भगवान देवताओं को उबारते हैं और राक्षसों को मारते हैं, दानवों को मारते हैं। ये कहां समदर्शिता का भाव है? और भगवान में समदर्शिता दिखता नहीं है, उनके सृष्टि में भी समदर्शी का भाव नहीं है। चूहा को बिल्ली खाता है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ता को शेर खा जाता है। ये समदर्शिता कहां उनके सृष्टि में? तो सुखदेव महाराज की ही परीक्षित सुनो, मेरे प्रभु दानवों को मारते हैं तो केवल मारते नहीं, दानवों को मार के तारते भी हैं। मारते ही नहीं, तारते भी हैं। और आप कहते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं को बचाते हैं, दानवों को मारते हैं। तो तुमने कथा में सुना होगा, तुमने कभी सुना होगा भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए, जो असुर वंश के हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, उनको बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर के आए थे। कहां भगवान पक्षपात किए? अगर वो पक्षपाती होते तो प्रहलाद को बचाने क्यों आते? वो तो असुर वंश के थे। तो महाराज परीक्षित की गुरुदेव आप कृपा करके महाराज प्रहलाद के चरित्र को सुना। तो सुखदेव महाराज प्रहलाद के चरित्र सुनेंगे। देखो, हिरण्यकश्यप भगवान अपन दुश्मन समझे। हाँ, काबर दुश्मन समझे? मोर छोटे भाई हिरण्याक्ष मारे मैं ओकर से बदला लू का नहीं बता। भगवान से बदला ले सकबेगा ते है? एक दिन तो तपस्या करे बार निकल ले हिरण्यकश्यप, वरदान मांगू बड़े जानता भगवान से लड़ू की, और भगवान ला मारे भी नहीं छोड़ो का। अल्प बुद्धि वाला उनकी बात में क्यों ना पहली ले, बलवान तो है हिरण्यकश्यप, बुद्धि है छोटे है। चटनी वाला कटोरी में है नहीं हमारे वहां, और बल है गंगार में हम, गंगार में नहीं हमारे, उसका बुद्धि है चटनी कटोरी में नहीं हमारे, नानकिन बुद्धि। कयाधु में आरती पूजा करी, तिलक लगी, तहन तपस्या करे बार चल दी सोहा। और पहली खतरनाक तपस्या करेगा दानव मन। गोड़ बधा है रुख में, मुड़ी खाले तनी है, हाथ जुड़े है नीचे हाथ, और नीचे में बड़े जान हवन कुंड है, और मिर्चा खवन डाला था स्वाहा। लाल मिर्चा के भुरवा वाला नहीं, स्वाहा, मुठा मुठा बोरा बोरा स्वाहा। और उसका विपरीत परिस्थिति में ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ऐसे तपस्या करेगा तब तो वरदान पाए जी। हमार तपस्या इसलिए है छोटे मोटे वाला, माँ भूख लागत है, तीजा पे खत कहा था तो दाई वाला उपाय बताते, दियल बुझा खा ले बेटी, दियल बुझाई दान हो जाए काम। ऐसे हमारे पास धास चलते भैया, का बताओ है कि नहीं। हमन घर में नहीं नहान, तीजा मोहा नंदिया जाते नहाए बर, तरिया में नहाते, का बर बूढ़ी तहन पानी पियल मिली, कोई थोड़े देखा थे। तुम मला नहीं कहा थो, मैंने दूसरा जगह की बात है, यहाँ मन तो सही तरीका से करता। तब पद्म पुराण में एक कथा थे, विष्णु पुराण में कथा थे, विष्णु पुराण में कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करते थे तो देवता मन बृहस्पति भेज दिन गुरुदेव, फिर वो तपस्या करने गए, फिर वो तपस्या से वरदान मांग के आएगा, फिर हमें स्वर्ग से खदेड़ेगा। उनके तपस्या को में कैसा भी करके भंग डालो, भंग करो। तब बृहस्पति है तोता बन के चल दी, का बन के की सवा ब्रह्मदेव प्रसन्न हो का हिरण्यकश्यप है, तब वो बृहस्पति का कहे नारायण नारायण, ब्रह्मदेव नारायण, ब्रह्मदेव प्रसन्न नारायण। अब तोता नारायण कहते रहते कैसे जान गए? उसने विचारधारा नहीं तब तो जान गए। तो शत्रु माने नारायण तेकर स्थिति नहीं, वो तोता का शब्द समझ गयो है।
भाव कोई भी हो, लेकिन भगवान से प्रेम रही से शत्रुता भाव से क्यों ना हो। बार बार नारायण लब मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है कहा, और वही समझ के शत्रु समझ के याद करे बोले, तब भाव जुड़ी रही तेकर थी तो तक शब्द समझ में आ गए। आप एक तो कहानी सुने हो, ऐसने दे पीपर के पेड़ तीसने में बगल में जन संत रहा है, और संत पीपर के पेड़ बैठी से एक दिन ध्यान करे बार, तो पीपर बैठे रहा चिड़ई, वो चिड़ई अपन शब्द बोलत रहा है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, ऐसे संत ला सुनात रही भाई। अब सब के अपन अपन अलग अलग सुने ढंग है, संत ला उसने सुनावत रही से बड़ा प्रसन्न हो गए, मंद मंद मुस्कावत रहा है, और चिड़ई मोकर चिड़ई भाषा मोकर वाणी मोकर ध्यान है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, अपनों कर संग कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। उतकी बेरा बनिया चाबिल धर रहा है, दुकान खोले जाता है, चाबिल धर के दुकान के भीनिया भीनिया बेरा संत देख रहे, भैया आप तो दुकान वाला भैया बैठ देख कतेक सुंदर शब्द बोला थे चिड़ैया, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। बनिया चक्कर पड़ गए, चिड़ैया राम लक्ष्मण दशरथ बोली, बोला का पता राम लक्ष्मण दशरथ कौन है, नहीं तोला यकीन आज सुन के देख ले भैया, आखिर मुंद के बैठ गई बनिया, आखिर मुंदी से और सुने चिड़ै बोला तेला, अब बड़ बेर हो गए था आखिल खोली सही से, बहुत समय हो गया था आखिल खोली तो संत पूछते कहा थे ना राम लक्ष्मण दशरथ, बनिया कथे तो हो महाराज पीला पीला पहन के लबारी मारथस, तो संत कथे का कहा थे, बनिया कथे अरे वो राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कहा थे, वो तो धनिया में थी अदरक कहा थे। अब शुरू हो गए दोनों जन के, राम लक्ष्मण दशरथ धनिया में थी अदरक, राम लक्ष्मण दशरथ धनिया में थी अदरक, तो नौ ठाकुर है वो सजवक सामान भर के वो सुबह सुबह का सेवा में लगे रहा जाता है, दोनों जन के लड़ाई देखी तो उमन बड़ा ज्ञानी रहते, 10 जन के बात सुनत रहते, सब पता रहते मतलब वो पेपर मत पढ़ ओकरे मन कर जाग बढ़िया कछ में 10 नाराज मत हो, लेकिन 10 जगह बात सुनते हो ना अनुभव रहते कर से बात बता, और वो सजवा के चिन्ह धर के जात रहा है सामान ला, दोनों जन लड़त देखी तान आगे तीर में का हो के काबल लड़त हो, तनौ ठाकुर बीच में बैठा दोनों जन के बीच में, ध्यान से सुनो चिड़ै का कहा था तेरा, ठाकुर कहते चिड़ै है का कही तो हम अच्छा फालतू के लड़त हुई मोला जाने, अरे बैठ तो की बैठा रही सोला, वो सब झला बैठाते दोनों जन वाला बैठाते हाँ, और ठाकुर बैठी तहाने आखिल मुंदी सोहू, आखिल मुंदी के सुन की आखिल और फट ले समझ में आखिल खोली से साधु कथे राम लक्ष्मण दशरथ कहा थे ना, बनिया कथे धनिया में थी अदरक कहा था ना, ठाकुर बथे तुम दोनों झल्ला बारी मारा था, न राम लक्ष्मण दशरथ कहा थे ना धनिया में थी अदरक कहा थे, तो दोनों जने एक स्वर में पूछिन ता का कहा थे, नव ठाकुर कथे वो छुरा कैची घसरत कहा था ऐसे तब भावना तो भी सबके अपन अपन जे काम जे करते हो में ओकर ध्यान रखते, आज ना बिग ना हो गए कहीं कि ना छोड़ दिस तपस्या करे बार रसिल खोरोई सिरन का से वापस आ गए, कयाधु मैया आरती करी सो कयाधु मैया आरती करके पूछी स्वामी अभी तक जब भी आप तपस्या करने गए हो बिना तपस्या पूरा हुए वापस नहीं आए हो, आज आखिर ऐसा कौन सा कैसा समय आ गया कि आप आज ही गए आज ही वापस आ गए, तो हिरण्यकश्यप बोलते क्या बताऊं देवी, जिस पेड़ के नीचे में बैठ के तपस्या कर रहा था उसी पेड़ में एक तोता बैठा था, वो कहता था मैं कहता था ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, वो कहता था नारायण नारायण, पहली बार अपन पति के मुख से नारायण शब्द सुनी सुना कयाधु बहुत प्रसन्न हो गए, वो भक्ति रिसना हृदय से भगवान ला माने, भगवान ला के भक्ति करे हो, भगवान के ऊपर समर्पित जीवन जिए, पर पति ऋषि हिरण्यकश्यप का करे बिचारी है, अपन पतिव्रता धर्म की पालन करे, अपन पति की बात ला काटा ही नहीं हुआ, आज जब नारायण शब्द सुनी सब बहुत प्रसन्न हो गए, अब बार बार बहाना करके पूछा तो नहीं वाला विश्वास नहीं हो, कहीं तोता कही तो क्या नहीं देवी तोता के मुख से निकल रहा था नारायण नारायण, एकदम बहाना कर करके पूछे बहाना आज नहीं प्रसन्न हो गए कयाधु मैया अपन मन मने हिरण्यकश्यप वरना अपन हाथ से भोजन बनी, आज अपन हाथ से भोजन बनी, आज कयाधु मैया गर्भ धारण करना रही तिकर से अपन हाथ से भोजन बनी,
और भोजन करीस, भोजन कराते कराते पूछते रही से अंत तक के गर्भ धारण करे तक के 108 बार भगवान के नाम रटवा दे रही बहाना कर करके और गर्भ धारण करी पता रही से के आधु मैयाला आज मोर पति के मानसिकता हा धर्म की ओर है, भगवान की ओर है, ईश्वर की ओर है। अब ऐसे मानसिकता में गर्भ धारण करूं तो आने वाला बेटा हा भगवान के भक्त बने। हर गृहस्थ एक बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आप हा अच्छा संतति ला, अच्छा संतान ला धरती में लाके अपन ला जीवन ला सुखी कर सकत हो। एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। गर्भाधान संस्कार महाराज जी बतावत हैं 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार गर्भ धारण करे के समय, गर्भ धारण करे के मुहूर्त और गर्भ धारण करे के समय दोनों की मानसिकता, पति पत्नी की मानसिकता, एक पूरा पूरा प्रभाव लड़का ऊपर पड़ता है। हर गृहस्थ लेकर जानकारी होना चाहिए। तो देखो एक सूत्र बता दे थोड़ाई मना मोर ऊपर भरोसा करके बैठे हैं तब भैया मन के लायक नहीं है, बात है तुम्हारे मन के लायक खरे और सुनबो को होता बताओ भाई मंत्र ला फोकट में कोनो मंत्र देवे तो असर नहीं करे कथे। मंत्र तंत्र है कोई इच्छा रखे तब देख रहे पीछू वाली मंत्र चढ़ ढेर ढेरा बैठे भाई के नहीं बता मैं एक शर्त में बताओ जीत करत होता अपन समझ के बतात हो और कोई गांव नहीं बता भैया ना अब रवीली हमारे गांव में छड़े तेकर स्थिति बता दे पर एक शर्त में बताओ तुमन कोनो मत बताओ प्रॉमिस ओ मन एकदम आश्चर्य में पड़ गए का बता ही रे है मन हरे हिमल रे काला पही का मंत्र दे थे इसी के हिमल मत सुनो का हाथ में नहीं सुनो तो ही ठीक है। कहीं चीज लेवाना देवाना रथे ना तो आधु मैया बन जाए करो अब कैसे के आधु बनने तेल मोर तला देखा था ध्यान से सुनो तब समझ में ही करो तले कमा धमा काथे नहीं तो कर बार गुनगुनहा पानी राखे रहे करो हाथ धोबा और टाबेल यदि कंधम टाबेल ऐसे लावा टाबेल मखमल वाला और ऐसे ही कमा धमा के तहन चलो ने कन हाथ धोलो इसी की एक लोटा में पानी धर के ओकर संग संग जाए करो हाथ में धोवाए करो कर ऐसे ऐसे अपन हाथ में से रगड़े करो यही मंत्र है। कहीं चीज लेवाना देवाना है कर भाई और नहीं लेवाना देवाना ते कर बार रहा हमला काले ना देने दादा बात की बात पर के तब मैं बता देता मखमल के साफी में धोए करो इसे और पोछे करो मस्त पोछ के नहीं ओकर हाथ में धर के लाने करो और वो दिन नहीं ओकर मन पसंद के सब्जी बनाए करो। करेला भुंजिल पसंद करते ना करेला भून दे करो छोटे छोटे वाला ला ऐसे बीच ला चीरी करके और मान लो भिंडी भुंजिल पसंद करो तो भिंडी भुंजी मान लो बफोरिल पसंद करो तो ही नहीं ढीला बड़ा ला बोला ढील दे करो और बढ़िया सिल पटा वाला चिरपोटी पताल के देसी धनिया डाल के मस्त पीस दे कर कटोरी में वो और पापड़ भून दे करो पापड़ और ये वाला और कार का क्यों बढ़ते रे लाल रहते भूंजबे दे अरे रखिया को कर बीजा के लिए मार रहते हैं हाँ बिजौरी हाँ बिजौरी भून दे करो 2-4 और रोटी बनाते हो ना पतला पतला बनाया करो टन ले फूले तिसने वाला ऊपर में घी लगा दे करो और घी लगा के सबको सामान बड़े जान थारी में अलग अलग कटोरी में सजा के बड़े जान पीढ़ा राखे करो करागू बैठे की जगह में और बोला बैठारे करो आसन में और 2 ठन चटाई 1 ठन अपन बर 1 ठन ओकर बर अभी नहीं बैठ रहे तुम अल्लाह भाई अभी सामान ला लानो पानी वानी भोजन वोजन सब आगू परात में रखो सब ला और ओकर आगू में से ढक्कन ला खोलो और ढक्कन ला खोल के नान किन बिहाव वाला धुकना राखे रहा तुम अब बगल में बैठ के नहीं ए दे वो जब शुरू कर ही नहीं ताने से धुकना धुकत रहा अब सब बोले क्या गांव चीक डेरिस नहीं ऐसे कर देख कई जन के लाभ की बात है और खाए शुरू करिस नहीं ताने धीरे से शुरू करे करो बात ला पानी वर्गे रहे नल में भोरवाक दैता कारी से भोरवाक बाबू हा ओकर पुराना वाला करधान साटी मंगल सूत्र ला बदल के आधा उधारी आधा नकदी लाने की बतात रही से
तान विराम पूर्ण विराम अभिप्राय अल्प विराम दुखना बंद मत है दुखत धीरे धीरे दुखत मोरो करधन ला रोगा झरिया मना रही ने खल खल झार के लेके करी करी अलग अलग हो गए तान बंद अल्प विराम थोड़ा वाला सोचन दे करे मोह रोजगार के टीम नहीं जाते ना कमाए बार और मोर बाबुल तक कते आधा थोड़ा हो देती तो का कहीं जानते जेला जेला के हाथ होते हैं आधा खा है अभी ना वो कहीं ले रख दे रहा मैं ले का तो हम माकिल खाऊं कहीं ये हरे कहीं लेवा देवा एक सिस्टम भाई वो बेचारा कल्लात ले मंडी ले 5 बजे आ है ले देख तौल हो धान बिहनिया खपुरी रोटी खा है पेट में चूहा कूदत ऐसे उते शुरू कर दे जब ले हां तब ले न लुगा पहने मिलिस न साड़ी पहने मिल के चेका दोनों का जिंदगी है हटर हटर कमात है यही जिंदगी ऐसे शुरू करे से नहीं तो कर गेड़ा मारे रहते ला उठाई पहले कुछ खाए पिए के दे देते हैं ऐसे कही और ज्यादा है तय करबे जम ही गेड़ा में मने ये उपाय है इसे लेवाए देवाए जाते हैं कयाधु मैया गर्भ धारण करीन हिरण्यकश्यप फिर तपस्या करे बर चल दिन कयाधु मैया ला इंद्र हरण करके ले जात रहा है रास्ता मिल गए नारद जी ला प्रणाम करी इंद्र पूछिस ये कौन है कहां ले जा रहे हो किसी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है महाराज इसको क्यों ले जा रहे हो इनके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है नारद जी कहते मूर्ख इंद्र इनके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारे शत्रु का शत्रु पल रहा है तुम्हारे शत्रु का शत्रु माने हिरण्यकश्यप का शत्रु पल रहा है ये भक्त माता कयाधु को तुम इस तरह से दुख कष्ट दे रहे हो चलो माफी मांगो और 7 बार परिक्रमा करो 7 बार परिक्रमा करके माफी मांगी सो छोड़ के चल दी तक कयाधु मैया गर्भ अवस्था में नारद जी के आश्रम में रही नारद जी की कृपा से कयाधु मैया आशीर्वाद प्राप्त कर रही है जब तक वो गर्भ रखना चाहे अपन तब तक रख सकते हैं इसे आशीर्वाद नारद जी दे रही है खूब कथा सुनी खूब सत्संग करी नारद जी के साथ तब हिरण्यकश्यप के बेटा भक्त बन गए महतारी पूरा योगदान है ना महतारी के ही पूरा योगदान हिरण्यकश्यप के बेटा भक्त बन गए और हमन पहली दिन कथा सुने कश्यप ऋषि बेटा हिरण्यकश्यप बन गए ले बता ऋषि बेटा राक्षस बन गए और राक्षस के बेटा साधु बन गए खेल का कर रही से महतारी खेल रही से दीति मैया संध्या समय गर्भ धारण करी तो बेटा राक्षस बन गए और कयाधु मैया पवित्र विचार में गर्भ धारण करी तो बेटा भक्त बन गए हर गृहस्थ लेकर जानकारी होना चाहिए एक बार ही भागवत कथा सुने जाते भागवत का कथा के आयोजन करे कराए जाते बोलो श्री भागवत भगवान की यह कथा के संदेश है हिरण्यकश्यप वरदान मांगिसगा ब्रह्मा जी कर लंबा चौड़ा वरदान आप सब लोग पता है दिन में मरो ना आधा ला तुमन का हवा थर्राज तुमने कहा था न दिन में मरो ना रात में न अस्त्र से मरो ना न देवता मारे ना दाना न मनुष्य के हाथ से मरो ना पशु के हाथ से न धरती में ना न अंदर ना 12 महीना में भी मेरी मृत्यु ना हो 12 महीना भी मत मरो और सबसे बड़े वरदान ब्रह्मा के बनाए सृष्टि में कोई भी मुझे ना मार सके ऐसा वरदान दो कि ब्रह्मा जी यो मस्तु कही दीजिए मैंने आपके सृष्टि में कोई मुझे ना मार सके और ब्रह्मा जी यो मस्तु की जाओ जो मांग रहे सब मिलेगा कि अवत्का कर वरदान लपई तन तो अपन अपना भगवान समझ गयो है पूरा नगर में अनाउंस करवा दी जो भी नारायण का नाम लेगा मेरे शत्रु का मेरे भाई के हत्यारा का नाम लेगा उनको मृत्यु दंड ऐसे पर ओकरे घर में ओकर बेटा प्रहलाद है भगवान के परम भक्त री से और भक्त प्रहलाद के ओकर भक्ति है प्रमाणित हो चुकी रिस प्रमाणित और कैसे प्रमाणित हो रही से गांव में एक जन कुम्हारी रहा है वो मटकी बनाए और मटकी बना के रखे रही से वो कच्चा मटकी में बिल्ली बच्चा दे रही से
और कच्चा मटकी में बिल्ली बच्चा दिसना तब जल्दी जल्दी में वो मटकिल भट्ठा मरच परिसो और आगे ढील दरिस ना ढीले के बाद आगी ला बैठ के ढीले के बाद सुरता इस अरे हाय मैं तो कच्चा मटकी में बिल्ली बच्चा दी थी, उस मटकी को मैं भट्ठा में डाल दी, अब वो बिल्ली का बच्चा बेचारा मर जाएगा, मुझे 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 उनका फल भोगना पड़ेगा। मासूम बच्चों को मैंने जलते आग में डाल दिया, गलती मेरी है, देख के रखना था, देख के डालना था। पर वो कुम्हारिन परम ज्ञानी रही से, हाँ बोला पता रही से भगवान के नाम में तारक क्षमता है, भगवान के नाम में तारक क्षमता है। इससे कही के भट्ठा में आगी लगा दी, सोला बुझा नहीं सके, पर वही कर बैठ के भगवान के नाम संकीर्तन कर से। भक्त प्रहलाद मैया क्या कर रही हो, क्या हो गया, ये राम राम क्यों कर रही हो? तो कुम्हारिन बताते बेटा बैठ, क्या बताऊं, कच्चे घड़े में वो बिल्ली बच्चा दी थी, जल्दी जल्दी में वो बिल्ली का बच्चा था जिस घड़े में, उसको भी मैंने भट्ठे में डाल दिया, भट्ठा में रख दिया। अब मुझे उनकी मृत्यु का दोष लगेगा, तो वो जिंदा बच जाए, इसलिए भगवान के शरण में उनके नाम का उच्चारण कर रही हूं।